एक इंसान जिसने अपनी पहचान छुपाकर रूस की सबसे ऊंची कुर्सी तक का सफर तय किया। एक अतीत जो दफन है खुफिया एजेंसी की फाइलों में। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की, एक जासूस जो दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों में से एक बन गया। 7 अक्टूबर 1952, जगह लेनिनग्राद। एक छोटे से अपार्टमेंट में जन्मा वो बच्चा जिसके पिता नेवी में थे और माँ फैक्ट्री में मजदूर। नाम रखा गया व्लादिमीर पुतिन। बचपन में शरारती लेकिन भीतर से बेहद चुप। पर किस्मत की किताब में ऐसा लिखा था जिसने एक दिन पूरी दुनिया को बदल डाला। कौन सोच सकता था यह साधारण बच्चा भविष्य में विश्व राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। क्या किसी ने तब अंदाज़ा लगाया था कि उसकी निगाहें पहले से इस शक्ति के खेल पर टिकी है। 1975 पुतिन ने लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और तभी मिला बुलावा केजीबी का। यहाँ से उसकी असली ज़िंदगी शुरू होती है। बाहर से एक सरकारी कर्मचारी, भीतर से एक गुप्तचर। पुतिन का नाम असली दस्तावेजों में शायद ही मिलता हो, पर केजीबी की फाइलें गवाही देती। वह लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुँचा था। विदेशों में उसकी तैनाती हुई, खासकर पूर्वी जर्मनी में। वह भाषा में माहिर और जानकारी बटोरने का उस्ताद। लेकिन सवाल यह था, क्या ये पुतिन सिर्फ आदेशों का पालन करने वाला जासूस था या उसके मन में पहले से कोई बड़ा उद्देश्य छुपा होता। हर विदेशी यात्रा, हर रिपोर्ट, क्या असल में सत्ता की सीढ़ियों के लिए उसकी तैयारी थी। 1991 सोवियत संघ का पतन और पुतिन की ज़िंदगी का नया अध्याय। केजीबी से रिटायर होते ही उसने राजनीति के खेल में कदम रखा। सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर अनातोली सोबचाक के सलाहकार बना। यहीं उसने सीखा कैसे सौदे किए जाते हैं, कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं और कैसे दुश्मनों को चुप कराया जाता है। 1996 सोबचाक का चुनाव हारना। जब सोबचाक को मेयर चुनाव में हार मिली तब पुतिन बेरोजगार हो गए, लेकिन उनके नेटवर्क ने उन्हें मॉस्को पहुंचाया। 1996-97 में पुतिन को राष्ट्रपति कार्यालय में प्रशासनिक डिपार्टमेंट में नौकरी मिली, जहां उन्होंने येल्त्सिन परिवार का विश्वास जीता। वे बेहद लो प्रोफाइल और वफादार नजर आए। येल्त्सिन परिवार जिन पर भ्रष्टाचार और सत्ता बनाए रखने का दबाव था, पुतिन में वफादार और भरोसेमंद सुरक्षाकर्मी देखता था। 1998 एफएसबी का प्रमुख पुतिन को फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का डायरेक्टर बनाया गया। यह पद उन्हें सुरक्षा खुफिया नेटवर्क का असली किंग मेकर बना गया। 1999 येल्त्सिन की सरकार बेहद अस्थिर थी। क्रेमलिन फैमिली को चाहिए था कोई ऐसा नेता जो उन्हें बचा सके और वफादार रहे। पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। थोड़े ही महीने बाद येल्त्सिन ने अचानक इस्तीफा दिया और पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। पुतिन की बात तो आपको जरूर वियर्ड लगती होगी, क्योंकि उनका एक हाथ उनके शरीर के साथ रहता है और दूसरा हाथ उनका चलता है, क्योंकि वो एक हाथ में गन महसूस करते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग में था। केजीबी में 16 साल की ट्रेनिंग का ये मैनुअल तरीका था चलने का, क्योंकि वो गन हरदम लेके चलते रहते थे। यहाँ पे सच जो किताबों में नहीं मिलती वही डिकोड होगी। यहाँ मिलेगा आपको मिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रॉ की ऑपरेशंस और वो सच जो हेडलाइन से आगे है। अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं तो ये सफ़र आपका है। सब्सक्राइब कीजिए और सच का अगला पन्ना खोलते हैं साथ मिलके।